श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश पहला अध्याय। पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनुपुत्रों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रहगण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि और ऋषिगणों की सृष्टि तथा चातुर्वर्ण्य एवं तिर्यक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो जो होंगे, उन सबका मैं तुमसे कर्मश वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभुव थे। उनके अनंतर कर्मश, सवारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु हैं, जिनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयंभुव मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तऋषियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वारोचिष मनु के मनवंतराधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्टतया वर्णन करूँगा। हे मैत्रेय, स्वारोचिष मनवंतर में पारावत और तुषितगण देवता थे। महाबली विपश्चित देवराज इंद्र थे। उर्रज, स्तंभ, प्राण, वात, पृषभ, निरय और परिवान, ये उस समय सप्तऋषि थे तथा चैत्र और किमपुरुष आदि स्वारोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुदाम, सत्य, जप, पर्तदन और वशवती, ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषिगण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि, ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100 अश्वमेघ यज्ञ वाला राजा शिबी इंद्र था तथा उस समय जो सप्तऋषिगण थे, उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर, ये उस समय मनवंतर सप्तऋषि थे तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानुजंग आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी थे। हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए, उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूतरय, वैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रैवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, उदर्वबाहु, वेदबाहु, सुदामा, पर्जन्य और महामुनि, ये 7 सप्तऋषिगण थे। हे मुनिस्तम, उस समय रैवत मनु के महावीर्यशाली पुत्र बलवंदु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, स्वारोचिष उत्तम,
तामस और रैवत, ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजश्री प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतरधारियों को प्राप्त किया था। छठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आप्य, परसूत, भव्य, पृथुक और लेख, ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8-8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु, ये 7 सप्तऋषि थे तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शतघुमन आदि राज्याधिकारी थे। हे विप्र, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र हैं। इस समय वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि और गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, ये 7 सप्तऋषि हैं तथा वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और पृषधर, ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देवरूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्व प्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभुव मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारोचिष मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानसदेव श्री अजीत ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देव ही देवश्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्यरूप के सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हर्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देवश्रेष्ठ हरि रैवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुष मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित विकुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपनी 3 डगों से संपूर्ण लोगों को जीतकर यह निष्कष्टक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुईं, जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु, सप्तऋषि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण, ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। यह था श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश का पहला अध्याय।